हाय एवरीवन। तो डीमार्ट ने हमने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। एक बार इनका रिजल्ट चेक करते हैं कि कैसा है। हम अभी स्क्रीन पर अपडेट नहीं हुआ, तो हम एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाते हैं। तो इन्होंने अपना पीडीएफ अपलोड कर रखा है यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। जैसे अभी हमारे पास इनका स्टैंड अलोन का रिजल्ट है। स्टैंड अलोन मतलब जो डीमार्ट का अपना जो कोर बिजनेस है, जो डीमार्ट कोर कंपनी है, उसका क्या क्या प्रॉफिट और रेवेन्यू आया है। तो आप देखो तो इनका जो सेल्स है वो करीब 1329 करोड़ था लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर दिसंबर में। और अभी जो है वो 1560 करोड़ हो गया है। क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और इसमें जो ईयर ऑन ईयर देखोगे आप तो करीब 18% का सेल्स ग्रोथ है। ठीक है। और हम प्रॉफिट की बात करें अगर, यहाँ आप देखो नीचे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है। तो इनका जो प्रॉफिट है 736 करोड़ से बढ़ के 784 करोड़ हो गया है, यानी करीब 6% का ग्रोथ है। तो प्रॉफिट वाइज तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, इनका हम कॉन्फिडेंट देखें, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंटेड है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि डीमार्ट के साथ साथ इसकी जो सब्सिडरी कंपनी होती है, जो इसके अंदर और जो छोटी छोटी कंपनी होती है जिसको डीमार्ट ने एक्वायर किया होता है या स्टार्ट किया होता है, उनका भी इनके अंदर शामिल होता है। तो सेम करीब 18-20% का ग्रोथ है यहाँ पे, आप देखो। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो ये लास्ट ईयर 690 करोड़ का था और इस साल 723 करोड़ का है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इनका स्टैंड अलोन जो था वो करीब 780 करोड़ के आसपास में था, और यहाँ पे स्टैंड कॉन्फिडेंटेड जो है वो 723 करोड़ है। मतलब डीमार्ट का जो कॉन्फिडेंट प्रॉफिट है वो स्टैंड अलोन से कम है। इसका मतलब कि जो डीमार्ट का जो के अंडर जो उनकी सब्सिडरी कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं या इनफैक्ट लॉस कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जो डीमार्ट रेडी जो इनका ऑनलाइन बिजनेस है या कोई और बिजनेस है वहाँ से इनको लॉस हो रहा है। और ओवरऑल भी हम देखें तो इनके अंदर ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है। लाइक 5% 6% की ग्रोथ है प्रॉफिट के हिसाब से। अगर हम इनका पी रेशियो अगर हम चेक करें तो आप देखो तो पी रेशियो भी 90 का पी रेशियो है। तो बहुत ही मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटेड रिजल्ट है। हालांकि अगर आप यार इनका टेक्निकल चार्ट देखो तो कुछ दिन पहले इनका बिजनेस अपडेट आया था, तो आप देखो तो उस दिन एक स्टॉक करीब 15% चला था। आज से 3-4 दिन पहले की बात है। तो उस टाइम में बिजनेस अपडेट दिया था कि उनका जो सेल्स है वो 17% से बढ़ा है, बट उसके बाद से देखो तो शेयर प्राइस अगेन फिर से नीचे जा रहा है। तो इस कंपनी में क्या करना चाहिए? तो देखिए ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हम देखें तो नो डाउट इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इनके बिजनेस मॉडल पे कि ये लोग कैसे खरीदते हैं और इसको कैसे बेचते हैं अपने कस्टमर्स को, कैसे ये लोग डिस्काउंट देते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन क्या इस कंपनी के अंदर कमी है वो है इसकी पी रेशियो। इसका जो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइक 90 का पी रेशियो है। इनफैक्ट एक टाइम पे तो इसका पी रेशियो करीब 300 के आसपास में था। और रिसेंट में भी आप देखो तो आप 300 का अगर मीडियन पी देखो तो यहाँ पे 112 का मीडियन पी था लास्ट 3 साल में। ऑब्वियसली इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो इसका जो बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन कंपटीशन। जैसे आप देखो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे डीमार्ट के स्टोर जो है तो गांव में भी नहीं चलते। गांव के अंदर अभी किराना स्टोर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, टाउन और कस्बों के अंदर। जो मेन सिटी है, जो मेन जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली मुंबई है, वहाँ पे डीमार्ट का बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलता है। बट वहाँ पे क्या है, जो ऑनलाइन प्लेयर्स है जैसे ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, इंस्टामार्ट है, इनके बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और जो भी एक मिडिल क्लास तबका है, जो लोग थोड़े पैसे कमा रहे हैं, आजकल वो प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने पैसों को। मतलब ठीक है, थोड़े पैसे अगर 10-20 रुपये ज़्यादा भी लग जाएंगे, बट अगर मैं फैसिलिटी मिल रही है कि वो घर तक डिलीवर होकर आ रहे हैं तो लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने आसपास में देख रहा हूँ तो इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इनके बिजनेस का जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे खतरा है, वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का ही है। और मेरे हिसाब से इतने टफ कॉम्पिटिशन में डीमार्ट के लिए सर्वाइव करना, मतलब सर्वाइव तो कर लेगी, बट उनका जो ग्रोथ है, जो पहले वो 20-25-30% में ग्रो करते थे, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो आप कैसे देखते हो इस कंपनी को, इस कंपनी के बिजनेस को आने वाले टाइम पे कैसे परफॉर्म कर रहा है? मेरे हिसाब से अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करें, देखिए बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से इतने हाई पी पे, लाइक 90 के पी पे डीमार्ट के खरीदना, वो भी इतने कंपटीशन के माहौल में जहाँ पे इसका ऑनलाइन प्रेजेंस पे डाउट है कि ये लोग कितना अपने आप को ऑनलाइन एक्सपेंड कर पाएंगे। इनका ऑनलाइन बिजनेस है डीमार्ट रेडी, बट वो भी शायद अभी लॉस मेकिंग में है। और वो अच्छा परफॉर्म तो मे भी शायद कर ले आने वाले टाइम पे, बट फिलहाल वो ब्लिंकिट को कंपटीशन तो नहीं दे पा रहा है। हालांकि अगर आपको लगता है कि यार ऑफलाइन मार्केट डीमार्ट का काफ़ी अच्छा है और वो फिर ऑफलाइन मार्केट से काफ़ी अच्छा कमा लेंगे, या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इनका ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अभी का जो सिनेरियो है, कितने हाई पी पे और जो ऑनलाइन प्रेफरेंस इनकी कम हो रही है, उस हिसाब से, और जिनकी इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट देखो 5-6% का ग्रोथ है, और सेल्स भी लाइक 17-18% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मतलब इतने हाई पी पे तो जस्टिफाइड नहीं है।
तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये कंपनी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करेगी। ठीक है, देखिए परफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि 15-20% भाग जाना, ठीक है, वो तो रिकवरी होती है। बट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अपने जो पिछला इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसको ब्रेकआउट करके एक नया रैली देना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, जब तक इस कंपनी की ग्रोथ वापस 30% 40% पे नहीं आएगी जो ये कंपनी पहले ग्रोथ देती थी। और अभी जो कंज्यूमर सेक्टर की जो जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से लगता है नहीं कि ये अभी कंपनी उस टाइप की ग्रोथ देने में सक्षम है। ठीक है, इसको टाइम लगेगा काफ़ी। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है कि इस कंपनी में अभी टाइम लग सकता है आपको। तो अगर आप एक टाइम देने वाले इन्वेस्टर हो तो आपके ऊपर है। हाँ, बाकी ये कंपनी टेक्निकल हिसाब से तो अभी सपोर्ट जोन में है, मतलब ये जो जोन है ये बाइंग जोन के आसपास में है। तो अगर थोड़ा और यहाँ से नीचे आ जाए करीब 3300 के आसपास में, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर के नज़रिए से आप देख सकते हो तो आप वहाँ पे रिस्क लेके थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा ट्रेड ले सकते हो। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।